नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। 10 बजे की बुलेटिन में क्या बड़ी खबर है ये जान लेते हैं। प्रगति बताइए आज की बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करेंगे जहां लीड्स में दंगा भड़क गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको जानकारी देंगे। दरअसल यहां पर हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है और तस्वीरें भी 5 टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बस में आग लगा दी गई, वाहनों में आग लगाई है। भीड़ ने डबल डेकर बस को आग के हवाले कर दिया और उपद्रव भी मचाया। दरअसल चाइल्ड केयर जो एजेंसी है वहां पर बच्चों को उनके माँ बाप से, उनके पेरेंट्स से दूर करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद हिंसा भड़क उठती है। तो ब्रिटेन में इन दिनों देखिए, ब्रिटेन जो है इन दिनों हिंसा की आग में किस तरीके से झुलस रहा है, ये तस्वीरें ना आपको हमने दिखा दी। लेकिन क्या वजह है इसके पीछे? दरअसल आपको बता दें कि चाइल्ड केयर एजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने न सिर्फ पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है बल्कि कई बसों को भी गुस्से की आग में फूंक दिया गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं ब्रिटेन में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। बस में लगाई आग, पुलिस पर पथराव, पुलिस वाहन को बनाया निशाना, तोड़फोड़ के बाद वाहन को पलटा। तस्वीरें ब्रिटेन की है जहां का लीड्स शहर दंगे की भेंट चढ़ा हुआ है। लीड्स में कोहराम मचा हुआ है। बेकाबू उत्पात और बवाल मचाते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों ने सड़क पर मचाया हंगामा। आधी रात हुआ भारी बवाल। ब्रिटेन में अशांति फैली हुई है। लीड्स का हरे हिल्स दंगे की आग में धधक रहा है। दंगाइयों का उत्पात ऐसा कि तोड़फोड़ और अगजनी पर उतर आए हैं। सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर उत्पात मचा रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्रिटेन में दंगा भड़कने का कारण अव्यवस्थाओं को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाइल्ड केयर एजेंसी एक बच्चे को लेकर जा रही थी। बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया जा रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और देखते ही देखते हरे हिल्स में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और हरे हिल्स में दंगा भड़क उठा। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उपद्रवियों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो माने नहीं। पहले बच्चों समेत उत्पातियों ने पुलिस के वाहन पर पथराव किया। जब पुलिस की टीम जान बचाकर वहां से निकली तो दंगाइयों ने पूरे वाहन को ही पलट दिया। घटना के बाद ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर एजेंसी के कर्मचारियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिसके बाद भीड़ और भड़क गई और उसने एक डबल डेकर बस को टारगेट किया। खाली बस में आग लगाते 1-2 शख्स भी नजर आ रहे हैं और जैसे ही बस चलनी शुरू हुई, भीड़ ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हरे हिल्स में मचे बवाल के बीच पुलिस ने लोगों से वापस घर जाने की गुजारिश की और जो घर में थे उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई। Yeah, so if you can all just stay where you are, stay in your houses. We will manage this. And if you're out in the crowd, I just ask you to go home, please, so we can keep everybody safe. Thank you. ब्रिटेन में मचे कोहराम को लेकर वहां के गृह सचिव यवेट कूपर ने हैरानी जताई और पुलिस से पल-पल की अपडेट भी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कैसे लीड्स में अब दंगा भड़का है, लोग बवाल मचा रहे हैं और वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। बिल्कुल, और देखिए जबरदस्त तरीके से हंगामा लोगों का, ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं वहां पर क्या स्थिति, क्या हालात बने हुए हैं। लीड्स की तस्वीर जहां पर दंगा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, गाड़ियों में किस तरीके से आगजनी की गई है, लोगों में इस कदर गुस्सा देखने को मिल रहा है कि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और तीसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ पर हंगामा इसलिए क्योंकि स्थानीय जो चाइल्ड केयर एजेंसी है वो माता पिता से बच्चों को अलग कर रहे हैं और यही वजह है कि लोग जो है गुस्से में हैं और हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है।
ट्रेन हादसा साजिश या हादसा, ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आखिर ये जो पूरा मामला हुआ है, ये साजिश के तहत हुआ या ये हादसा? ये इसलिए क्योंकि खबर ये भी मिल रही है कि जब ये हादसा हुआ था तो ट्रेन के लोको पायलट को धमाके की आवाज सुनाई दी थी। अब ये आवाज कहां से आई, इसको लेकर भी जांच हो रही है। गोंडा रेल हादसे की अब जांच तेज कर दी गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे असामाजिक तत्वों द्वारा कोई उनका हाथ तो नहीं था या कोई साजिश तो नहीं थी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गोंडा में ट्रेन हादसा होता है, रेल यात्री घायल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई ट्रेनें भी बाधित हुई हैं और लेट भी हो गई। कई लोगों के 3 लोगों की मौत की खबर भी, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम पहुंची मौके पर और ऑपरेशन चलाया गया। 21 बोगियां डीरेल हो गई। पटरी के रिस्टोरेशन का काम जारी है। 4 लोगों की मौत के बाद अब रेलवे जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनको रिस्टोर करने में लगी। और देखिए क्या दुर्घटना के बाद स्थिति है। इस डब्बे को देखिए, ये कोई नाव नहीं, ये रेल का एक डब्बा है जो पास में पटरी के बगल में जो खेतों में पानी इकट्ठा था वहां पे पड़ा हुआ है। अंदाजा लगाइए कि जो उसमें यात्री सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा, कैसे उनकी जान बची होगी। और लगातार यहाँ से आप लाइन से देखेंगे कई डब्बे पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा डब्बे यहाँ पर पूरी तरीके से 180 डिग्री 360 डिग्री पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बता रहा है कि किस तरीके से इस घटना के बाद स्थितियां रही होंगी, लोगों को इमरजेंसी में कैसे स्थानीय ग्रामीणों ने आगे बढ़कर निकाला, लोगों की जान बचाई। और ये तार देखिए, ये तार वो है जो ऊपर से बिजली देता है जिससे ट्रेनें इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें बढ़ती हैं, वो भी अब जमीन पर झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय इस डब्बे को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे ये घटना घटी होगी। पहिए जो हैं वो पहिए भी टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं, पहिए भी अपनी जो रूट है उसको छोड़कर जिस तरीके से पलट गए और टेढ़े मेढ़े हो गए। जो सीधे डब्बे थे उनको भी रिस्टोर करके यहाँ से हटाया जा चुका है। दुर्घटना के जो डब्बे हैं वो अभी भी प्लेटफॉर्म के बगल में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अजय की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे, क्या स्थितियां हैं वो इस वक्त बता रहे थे। लेकिन इसी पूरे मामले पर आपको बता दें कि डीआरएम का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है। गोंडा रेल हादसे पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम आदित्य कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पूरी रेलवे के करीब 700-800 लोग इस बहाली को में लगे हुए हैं और कल दोपहर से ही लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज शाम तक हम पटरी फिट कर देंगे। नहीं, ट्रेनें तो डाइवर्टेड रूट से जा रही हैं, कुछ ये है, पर ये अभी हम शाम तक कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई, कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई हैं। इस वक्त आप सुन रहे थे गोंडा ट्रेन हादसे से जुड़ी खबर। इस वक्त ग्राउंड पर क्या है ये आपको बता रहे हैं अजय दुबे हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। ट्रैक से हालांकि मलबा हटाने का काम अभी जारी है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद आवाजाही भी बाधित हुई है। अभी क्या स्थिति है इसके लिए सीधे रुख करेंगे अजय दुबे का। अजय अभी बताइए क्या अपडेट आपके पास। देखिए अभी का काम सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरेशन पर फोकस है। मैं पहले दिखाता हूं कि काम क्या हो रहा है। जरा इन पटरी के हिस्से को देखिए, ये 2 पटरियों का रूट है। एक पटरी आपको यथावत दिखाई देगी और दूसरी पटरी की हालत देखिए और पटरी के संग जरा बिखरे हुए इन डब्बों को देखिए। ये ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए ट्रेन के डब्बे हैं। ये डिब्बे बता रहे हैं कि क्या भयावह मंजर रहा होगा, किस तरीके से ये पटरियां, इन पटरियों को देखिए जो यहाँ पर आपको इकट्ठी एक जगह पर पटरियां दिख रही हैं, जो कल दिन में 2 बजे से पहले ठीक इस जगह पर बिछी हुई थी, जिन पर ट्रेनें दौड़ रही थी। कल यहां पर जिस तरीके से ये दुर्घटना होती है और पूरा ये ट्रेन का हिस्सा आप देखिए कैसे तकरीबन आधा दर्जन डब्बे हैं। सचिन सैनी एक छोर से दूसरे छोर तक आपको पैन करके दिखाएंगे कि कैसे ये डब्बे यहां पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कुछ डब्बे चकनाचूर स्थिति में बिल्कुल पड़े हैं, कुछ डब्बे हैं जो आधा पानी में डूबे हुए हैं। सुबह सुबह एक और शव भी बरामद किया गया है। और लेकिन लगातार इस समय जो प्राथमिकता है वो रिस्टोरेशन की है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आज शाम तक इस रूट को चालू कर दिया जाएगा, रिस्टोरेशन पूरा हो जाएगा। जहां जरूरत है वहां हाथों से, जहां जरूरत है वहां ये जेसीबी मशीनें हैं, आधा दर्जन जेसीबी मशीनें हैं जो इस समय काम कर रही हैं। और एक और ट्रेन को आप देखेंगे जो लेकर पहुंची है उन पिलर्स को जिनके ऊपर ये पटरियां फिक्स की जाती हैं और जो गिट्टियां हैं अजय नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए हादसा जहां हुआ है तेजी से वहां पर काम इसलिए जारी है क्योंकि कई ट्रेन जो है आवाजाही के लिए बाधित हो चुकी है, कई ट्रेनें डिले चल रही है। यही वजह है कि जल्द से जल्द जो है उस रास्ते
रास्ते को भी बहाल करने की कोशिश अब की जा रही है। लेकिन देखिए, यूपी के गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी हो गई, जिसमें आपको बता दें कि 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि वाकई में क्या हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है। हालांकि हादसा होने के बाद अब रेलवे प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।